हाँ सा प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। ये उत्साह परिवार की ओर से था लोगों को गणो गणो स्वागत है। तो आपने जकी प्रश्नोत्तरी चल रही राजस्थान का इतिहास की भी राजस्थान के इतिहास की प्रश्नोत्तरी का मायने आप 3 भाग कवर कर लिया। और 3 भागा का मायने जो राजस्थान को प्राचीन इतिहास हो, प्राचीन इतिहास में ही जबकि अपनी सभ्यता है या सभ्यता का जता भी स्थल है ब्याह के बारे का मायन चर्चा करी। और ब्याह सभ्यता स्थलों के बारे का मायन कथा प्रश्न बना है, ब्याह प्रश्न की व्याख्या सहित आप बहुत सही तरीकों अच्छी तरीकों बारी चर्चा करी। तो आज आपनो टॉपिक रेसी गुर्जर प्रतिहार वंश। तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड का मायन भी राजस्थान का इतिहास का मायन दूसरो टॉपिक है, दूसरो पॉइंट है भी का मायन दे रखा है प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंश का मायन आपने राजस्थान का मायन मुख्य रूप से पहला बहुत जो राजवंश आवे है वो गुर्जर प्रतिहार वंश आवे। तो एक बारे का मायन चर्चा कर और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जता भी प्रश्न बन रहे हैं ब्याह का बारे में व्याख्या सहित आप हल निकाल से। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की आपने आज आप पहली प्रश्नोत्तरी है पहली। तो आप आज लोग ये गुर्जर प्रतिहार वंश की जो प्रश्नोत्तरी है, ये प्रश्नोत्तरी को जो भाग है वो भाग है जो आपनो पहलो भाग है। पहला भाग में आप लगभग 10-12 क्वेश्चन सोल्व कर और ब्याह प्रश्न की व्याख्या देख और जता भी प्रश्न बाकी रह जैसी ब्याह प्रश्न आप अगला वीडियो का मायने सोल्व कर ले। तो बिना टाइम गवाया आप ये वीडियो ने जो स्टार्ट कर दें। अब देखो वो है प्राचीन मैप, वो प्राचीन नक्शा है भारत को। अब भारत का मायने 6वीं शताब्दी में 6वीं सदी से 12वीं सदी तक मतलब है वो जो रेड रेड अपन दिख रही है गुलाबी गुलाबी वो जो क्षेत्र है वो भारत का मायने गुर्जर प्रतिहारा को क्षेत्र है। ये अत क्षेत्र का मायने ये लोग हाथ जगह गुर्जर प्रतिहारा वे राज करो कटु लगा के 6वीं सदी में लगाकर 6वीं सदी में लगाकर 12वीं सदी तक 12वीं शताब्दी तक है ये लगभग 80 साल है जो ई भारत का मायना है जो ई क्षेत्र का मान राज करो नीचा जावा राष्ट्रकूट वंश आ जावा है और ऊपर है ये सारा का सारा हिंदू शाही शासक का छोटा मोटा और भी राज्य किंतु इस टाइम का मायना सबसे ज्यादा विस्तृत जो क्षेत्र हो वो यहाँ हो गुर्जर प्रतिहारा ये शुरुआत का मायने यहाँ की उत्पत्ति इस क्षेत्र का मायने हुई गुजरात का क्षेत्र का मायने है और राजस्थान को छोटो सो क्षेत्र है जालोर और गुजरात का आसपास का मायने जालोर क्षेत्र पड़ा है भीनमाल है। इस क्षेत्र का मायने यहाँ लोगों की उत्पत्ति हुई धीरे धीरे एक गुर्जर जाति का हाल हो गए और आपका वंश चलाता ये वंश हुई धीरे धीरे कहीं है विस्तृत बढ़ाता गया एक क्षेत्र ने जीतता गया और दूसरे के ऊपर अधिकार करता गया धीरे धीरे आपको क्षेत्र बड़ा बड़ा रहे पूरा भारत का अतो विस्तृत क्षेत्र कर वो तो थाने ध्यान में रखना है कि यहाँ को जो शासन काल है गुर्जर प्रतिहारा को वो 6वीं सदी लगा के और 12वीं सदी तक माना जाए। अब देखो पहलो प्रश्न अपने सामने वो पहलो प्रश्न आयो है वो प्रश्न कहीं कह रही है
देखो वो प्रश्न कह रहा है का निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अब देखो इसका किसा अभिलेख है, मतलब अभिलेख के स्रोत है जका अभिलेख मिले आपा लोगों ने राजस्थान का माइन मिलो, चाहे बाहर का अभिलेख मिलो, चाहे कठ भी अभिलेख मिलो, वह अभिलेखा का मायने क्या वर्णन मिलो है प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। जका ए प्रतिहार वंश का जका भी शासक आ वह शासकान काई कहा गई गुर्जर कहा गया। तो पहलो आपने ए में काई दे रखे है, ए में नील कुंड, नील गुंड, दूसरा देवली, देवलिया, तीसरा राधनपुर और कराड़। अब देखो ये चारों का चारों जगह अभिलेख है, चारों का मायने ही प्रत्याहरण पाए के भाई वो गुर्जर। वो प्रश्न बहुत बार पूछो गया एग्जाम का मायने, आरपीएससी के द्वारा भी बहुत बार पूछा गया और आरएस एमएसएस बोर्ड के द्वारा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछो गया। तो इको राइट आंसर उसी ए बी सी डी और दूसरो है और हीरो राइट आंसर हो जैसी। देखो यहाँ चार अभिलेख का मायने ध्यान रखना विशेष कर, नील गुंडे, दूसरा देवली, तीसरा राधनपुर और चौथा है कराड़। यहाँ चार अभिलेखा का मायने यहाँ गुर्जर प्रत्याहरण कहीं किया भाई गुर्जर का हो गया। देखो इस चीज की अपन व्याख्या देख। अब व्याख्या का मान कह रहे हैं कि सब पहला पोत है गुर्जर जाति को जो उल्लेख है वो जो आपने पुलकेशिन द्वितीय को जो अभिलेख है एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय को जो एहोल अभिलेख है ये एहोल अभिलेख में ही सर्वप्रथम ये गुर्जर जाति को उल्लेख किया है। जका आपने जका चार अभिलेख ला रहे हैं वह चार अभिलेखा का मान गुर्जर जाति को तो उल्लेख मिल रहे हैं, किंतु सब पहला पद जो उल्लेख मिलो है वो सब पहला पद जो इस जाति को उल्लेख अपन मिलो है वो एहोल अभिलेख में मिलो है। और एहोल अभिलेख की है भाई वो पुलकेशिन द्वितीय को है, पुलकेशिन द्वितीय को एहोल अभिलेख है। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश को तो भाई वो चालुक्य राजवंश को था, चालुक्य दक्षिणी भारत का मायने चालुक्य राजवंश को पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय। अब वो पुलकेशिन द्वितीय हो और उत्तर भारत का मायने ये पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन आवा हर्ष वर्धन, हर्ष वर्धन और वर्धन वंश को शिव प्रतापी शासक माना जावा। हर्ष वर्धन है इसकी राजधानी कन्नौज है। आगे ये कन्नौज का लेर है वो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है के बीच में पाल वंश का और गुर्जर प्रतिहार का और राष्ट्रकूटा के बीच का मायने वो कहीं हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे वो कन्नौज न ले रूसी क्योंकि कन्नौज का ऊपर सर्वसत्ता अब्बाड़ताई जकी टाइम का मायने वो पुलकेशिन द्वितीय है। लगभग 7वीं सदी का प्राथमिक 7वीं सदी का आसपास, मतलब 7वीं सदी हूं लगा के और 650 तक है, 650 तक है ये हर्षवर्धन को कन्नौज के ऊपर अधिकार है। एक बाद का मायने ये कन्नौज में ले रहे वो त्रिपक्षीय संघर्ष चला है। 3 पक्ष का मायन, एक पक्ष का मायन तो गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया और एक पक्ष का मायन हो गया राष्ट्रकूट वंश हो गया, राष्ट्रकूट, और एक और पाल वंश जगह पाल वंश हो गया धर्मपाल। अब देखो अपन ये प्रश्न में पूछो कहीं ये प्रश्न में आई चीज पूछी है कि जगह अपन 4 चीज देड़ी, 4 जगह अभिलेख देड़ा वह अभिलेखा हूं कि किसे किसे अभिलेखा का मायने गुर्जर जाति को उल्लेख है। तो अपन लोग आज चर्चा करी कि सेव पहला पोत है जो गुर्जर जाति को जो उल्लेख है वो एहोल अभिलेख का मायने मिलियो है। और एहोल अभिलेख की है वो पुलकेशिन द्वितीय को है और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश को है इस चालुक्य राजवंश को है। एक बाद में देखो जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में भी गुर्जरों का वर्णन किया है। मतलब वो बाण भट्ट की रो कभी हो हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को।
अब वो बाण भट्ट भी आपकी पुस्तक का हरस चरित्र, और ये हरस चरित्र का मान की उल्लेख करियो है, ये गुर्जर जाति को उल्लेख करियो है। तो गुर्जर जाति को सब पहला को तो उल्लेख करने वालों जो अभिलेख है वो एहोल अभिलेख है। वो बहुत बार प्रश्न पूछे जावा है, और अब की बार तो यदि 100% आशंका है वो अब की बार पूछे जासी का गुर्जर जाति को सब पहला पोत है अभिलेख के साक्ष्य किसी है, तो वो अभिलेख के साक्ष्य एहोल अभिलेख है, और वो एहोल अभिलेख की भाई पुलकेशिन द्वितीय को है। अब आ गए देखो चीनी यात्री वैन सांग के यात्रा वृतांत। अब देखो चीन को जो यात्री हो भी यात्री को ना हो व्यांसान, और भी की का शासन काल का मान आयो, ये हर्षवर्धन का शासन काल का मान भारत आयो, और भारत में जो वो आपको यात्रा करी, ये यात्रा को वृतांत है जो विवरण लिखो, भी विवरण क्या में लिखो भाई सीयू की में, सीयू की पुस्तक है वैन सांग की, और वैन सांग ने एक मायने कुचेलो, मतलब कुचेलो एक जाति है, और इस जाति को अर्थ कहीं निकाले हुए बाद के मायने क्या गुर्जर निकाले हुए। देश का उल्लेख किया जिसकी राजधानी थी पीली मोलो भीनमाल थी। अब देखो कितनी अच्छी बात कह क्यों है वो वैनसांग, आपकी भाषा का मान कह क्यों का वैनसांग जकी टाइम का मान भारत आयो, हर्षवर्धन का शासन काल का मायने वो भीनमाल की यात्रा करी, और भीनमाल की यात्रा वृतांत का मायने वो पीली मोलो लिखियो है, तो पीली मोलो को अर्थ लगाया हुआ है कि वो भीनमाल है, और ये यात्रा वृतांत इस पुस्तक को नाम है सीयू की, और सीयू की का मायने एक जाति को उल्लेख किया है कुचेलो, और कुचेलो को अर्थ कहीं निकलियो है का गुर्जर। अब गुर्जर जाति है, अभी गुर्जर जाति ने एक कहीं मान लियो का वो एक अलग देश है, गुर्जर जाति को उल्लेख और भी कौन कर रहे हैं वो वैनसांग भी कर रहे हैं, और गुर्जर जाति को उल्लेख करने वाली जो पुस्तक है वह हर्ष चरित्र भी है, और गुर्जर जाति को सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो एहोल अभिलेख है। अब आगे अब देखो अगला फैक्ट अपन लोगन कहीं बता रहे हैं, अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज भी कहा। अब जुर्ज शब्द है एक है आक्रमणकारी। अब देखो जका अरबी यात्री आता अरब वे आक्रमण करता भारत में, वे अरबी यात्री गुर्जरान काई क्यों ये जुर्ज है, ये बहुत बड़ा आक्रमणकारी है। तो अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। अब देखो ये विदेशी यात्री भी है जका गुर्जर प्रतिहारा के बारे का मायने विवरण कर रहे हैं कहीं क्यों है अल गुर्जर है, जको गुर्जर प्रतिहारों को राजा हो भी राजा न कहीं बोलता भाई बोरा बोलता, वो बोरा शब्द आ गया। वो बोरा भी थाना ध्यान में रखना है, वो बोरा शब्द क्यों संबंधित है तो बोरा शब्द है राजाओं संबंधित, जो को शासक हो तो प्रतिहारा को भी शासक न है एक जका अल मसूदी हो, वो अल मसूदी का ही बोलियो बोरा, कि जका राजा है वो है बोरा आपकी भाषा का माय। आगे का चीज है, अब आगे बात बताई है गुर्जर प्रतिहारा के बारे का मान मुणोत नैणसी हो मारवाड़ को। अब मारवाड़ का मायने मुणोत नैणसी का द्वारा एक ख्यात लिखी गई, भी ख्यात को ना हो मारवाड़ प्रांगण की विगत भी के मायने गुर्जरा की 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया। कितनी शाखाओं का 26 शाखाओं का। 26 का मायने जिसकी दो मुख्य शाखा, एक तो मंडोर की शाखा, एक है भीनमाल की शाखा। अपना परीक्षा की दृष्टि ये दो ही थाना ध्यान रखनी है, मुख्य रूप में ये दो ही शाखा है, एक है मंडोर की एक भीनमाल की। यहाँ भरोज की भी शाखा है और भी बहुत सारी शाखा, 26 शाखा यहाँ गुर्जरा की। अब आगे चीज है का नीलगुंड, राधनपुर, देवली तथा करहाड़ के अभिलेखों में इन्हें गुर्जर कहा गया। अब ये चारों का चारों अभिलेख आ गया है, और यहाँ चारों अभिलेखा का मायने गुर्जर जाति को भी उल्लेख किया गया है।
जहाँ गुर्जर जाति को उल्लेख वो भी थाना ध्यान रखना है। देखो 4 अभिलेख एक आ गया और साहित्य का मायना आ गई बाणभट्ट। बाणभट्ट को हरिश्चरित्र है वो एक साहित्यक है, भी का मायने गुर्जर जाति को उल्लेख है। और एक इसके अलावा अभिलेख के साथ से और है वो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलियो अपन है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख है चालुक्य शासकों पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो एहोल अभिलेख हो भी के द्वारा भी का मायन भी गुर्जर जाति को उल्लेख है। अब अगला फैक्ट अपन कहीं बता रही है। देखो पृथ्वीराज रासो में आकी किया भाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की। चंद्र बरदाई की है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो का मायने कहीं वर्णित किया गुजरा का बारे का मायने। पृथ्वीराज रासो में वर्णित अग्निवंश के सिद्धांत के अनुसार है प्रतिहार तथा 3 अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति अर्बुद पर्वत। अर्बुद पर्वत कहां पर है भाई? वो है राजस्थान का माइन। और गुरु शिखर थे जानो हो अरावली पर्वत वर्तमान का मायना माउंट आबू है। पर एक यज्ञ के अग्निकुंड से एक ऋषि के द्वारा यज्ञ किया गयो और भी यज्ञ ही 4 राजपूत राजवंशा की काई हुई भाई उत्पत्ति हुई। मैं का मायनू जो को गुर्जर प्रतिहार वंश है वो प्रथम माना जाए। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार है मतलब जिका 4 राजवंश एक तो प्रतिहार राजवंश हो गयो यहां, दूसरो हो गयो परमार, तीसरो हो गयो चालुक्य और चौहान। यहाँ 4 राजवंशा की उत्पत्ति क्यों मानी जावे है भाई? अग्निकुंड मानी जावे है कि के द्वारा चंद्र बरदाई द्वारा मान्यो गयो है। और चंद्र बरदाई को जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो भी में पृथ्वीराज रासो का मायन आ चीज लिखी गई है कि ये जका 4 राजपूत जका वंश राजपूत राजाओं का वंश वह वंशा की उत्पत्ति क्या हुई है? एक अग्निकुंड यज्ञ के द्वारा हुई है। और वो ही की जगह अर्बुद है माउंट आबू का पर्वत के ऊपर। ओ हाँ अपनो पहलो प्रश्न। अब देखो एक बारे में कुछ और भी जानकारी है, जानकारी का स्रोत। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश के जानकारी के स्रोत कहीं कहीं है। ए होल अभिलेख तो आप पढ़ लियो पुलकेशिन द्वितीय को है और ध्यान में रखना है। और जोधपुर का एक वो भी अभिलेख है, ये अभिलेख में भी गुर्जर जाति को उल्लेख मिला है। और ये 4 अभिलेख के बारे में भी वो प्रश्न है का नील कुंड है या नील है कुंड भी आवा है और नील गुंड भी आवा है। और राधनपुर है देवली है। इसका 4 अभिलेख है, ये मुख्य रूप इंपोर्टेंट है, थाना ध्यान में रखना है करार। अब ये घटियाला, वो घटियाला भी किस जगह पड़ा भाई? जोधपुर का माइन। ये घटियाला का माइन ही क्या वर्णन है? ये गुर्जर जाति को उल्लेख है। और संजय ताम्र लेख और तांबो को एक लेख है वो की है भाई अमोघ वर्ष प्रथम को है। वो अमोघ वर्ष किसे राजवंश को? राष्ट्रकूट को। राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट वंश को शासको अमोघ वर्ष। और वो अमोघ वर्ष को एक संजय ताम्र लेख है वो 872 ईस्वी को है। एक मायने एक चीज को वर्णन मिला है कि जो नागवट प्रथम हो गुर्जर प्रतिहार वंश को, वो नागवट प्रथम है का जो दंती दुर्ग का द्वारा एक हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया गया। भी यज्ञ का मायने जो नागवट हो ई दंती दुर्ग को कहीं हो भाई द्वारपाल। तो इस संजय ताम्र पत्र में भी आज चीज को वर्णन मिला है कि के बारे का मान बतावा है केवल नागवट प्रथम के बारे का मान बतावा है कि जो नागवट प्रथम हो एक प्रतापी शासक हो जो भीनमाल ने अपनी राजधानी बनाई। और वो ही क्या रो रहे भाई वो है जो इको द्वारपाल है।
और दंती दुर्ग व्यक्ति को शासक है और राष्ट्रकूट है। अब अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न का मायने कति चीज आपा पढ़ेगी, एक ही प्रश्न का मायने विकी व्याख्या का मायने लगभग सारी की सारी जानकारी गुर्जर प्रत्याहारा का मायने कहीं कहीं जानकारी है तो किसी किसी स्रोतों गुर्जर प्रत्याहारा का बारे का मायने अपन जानकारी मिला है वह अपन एक ही प्रश्न का मायने पढ़ ली। तो अब वो प्रश्न कहीं है, अगला प्रश्न है कि प्रत्याहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से भीलमाल स्थानांतर की। अब देखो वो प्रश्न का तो बड़ी आयु है। सब पहला पोते जका गुर्जर जाति व गुर्जर जाति गुजरात रा क्षेत्र पड़े भारत का मायने वो क्षेत्र है। देखो थोड़ो राजस्थान को भी क्षेत्र आवे, जालोर सिरोही को क्षेत्र और वो क्षेत्र है गुजरात को क्षेत्र। ये दोनों सम्मिलित क्षेत्र का मायने ये गुर्जर जाति को उल्लेख मिला है, गुर्जर जाति। अब ये गुर्जर जाति जट ही भी क्षेत्र ने गुजरात रा क्षेत्र बोलता। ये क्षेत्र धीरे धीरे गुर्जर जाति शुरुआत का मायने तो देखो ये गुर्जर जाति की जिसकी राजधानी व भीनमाल ये भीनमाल राजधानी भीनमाल लोगों ने ये गुर्जर जाति के दूसरी जातियों के द्वारा निकाल दिया गया तो ये सीधा किस जगह आ गया भाई, ये मंडोर आ गया। तो आपने जो गुर्जर वंश चाल रहे वो मंडोर उचाला है राजस्थान का मायने। तो मंडोर की राजधानी मंडोर वर्तमान में पड़ा जोधपुर का मायने। जोधपुर देखो मंडोर शाखा को जो आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र। हरि मंडोर शाखा को जो संस्थापक मानो जावे है वो है रजिल। अब रजिल भाई इको बेटो हरिश्चंद्र को, रजिल के 4 बेटा और जो तीसरो बेटो वो बहुत होशियार हो, बहुत ताकतवर हो और बहुत बुद्धिमान हो, जगह का कारण है वो मंडोर ने आपकी राजधानी बना ली। और पहलो राजा ई मंडोर को पहलो राजा कौन बन गयो, वो रजिल बन गयो। तो एक मायने अपन दे रखो है कि अपनी राजधानी मंडोर से भीनमाल स्थानांतरण की। देखो शुरुआत का मान प्राचीन का मान है जिसकी गुर्जर जाति को जो राजधानी बा भीनमाल ही, किंतु आज इस जाति ने अठू निकाल दी गई और ये लोग आज जगह मंडोर आ गया। और मंडोर का मायने ही इको पहलो जो आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र हो, और हरिश्चंद्र आदि पुरुष हो किंतु वो संस्थापक नहीं माने जाए, वो एक ब्राह्मण हो। और इस मंडोर को जो संस्थापक माना जावे वो है रजिल। रजिल के द्वारा ही ये मंडोर ने आपकी पहली राजधानी बनाई, ई रजिल के द्वारा। किंतु अपन ये प्रश्न में पूछे कि भीनमाल राजधानी स्थानांतरण किसने की, मंडोर पाची, तो बिको राइट आंसर उसी वो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा भीनमाल ने वापिस आपकी राजधानी बना ली, ये नागभट्ट प्रथम के द्वारा। अब देखो अभी नागभट्ट प्रथम के बारे में मालूम पड़े। देखो नागभट्ट प्रथम को जो शासन काल हो वो 730 760 ईस्वी तक, केवल 30 साल ही, मात्र 30 साल में राज करो। और 30 साल का मैं बहुत सारी चीजा कर गयो हो, अच्छो भी राजा हो, द्वारपाल भी रह चुके हो, दंती दुर्ग। अब देखो भीनमाल गुर्जर प्रतिहार शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था।
अब देखो भीनमाल में जबकि गुर्जर प्रतिहार शाखा ही भी शाखा को संस्थापक कौन हो भाई, नागभट्ट प्रथम, क्योंकि ये नागभट्ट प्रथम का द्वारा ही ये भीनमाल ने वापिस ये मंडोर राजधानी कौन बनाई भाई, वो नागभट्ट प्रथम है, जिसका कारण है ये भीनमाल शाखा को या जालौर शाखा को या इस जालौर शाखा को संस्थापक कौन है, वो नागभट्ट प्रथम है। वो भी प्रश्न बार बार पूछा जावा है कि जो भीनमाल शाखा को संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम है। अब है इसके दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहती है। अब वो नागावलोक कहीं हो भाई, एक शासक को उज्जैन को, उज्जैन और अवंती को। अब नागावलोक क्यों कहवा है, जो उज्जैन ने भी आज की राजधानी बना ली, उज्जैन ने। नागभट्ट प्रथम हो आपकी पहली राजधानी तो किसी बनाई, भीनमाल बना ली। भीनमाल ने विजिट करे आपकी पहली राजधानी है जी मंडोरू की जगह ले गयो भैया, मंडोरू ले गयो भीनमाल। मंडोर से भीनमाल ले जाने वाला शासक कौन था भाई, यह नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम की जो द्वितीय राजधानी थी, वो द्वितीय राजधानी थी उज्जैन, और उज्जैन को क्या बोलते, अवंती। अवंती, उज्जैन की राजधानी भी अवंती थी, और यहां पे शासक था नागावलोक। अब भाई ये नागावलोक का बहुत सारा सामंत था, जका चालुक्य बेबियाना सामंत था, चौहाना बेबियाना सामंत था, और परमार बेबियाना का यहाँ सामंत था। अब ये उज्जैन के ऊपर अधिकार करने के बाद का मायने ये नागभट्ट प्रथम में भी कहीं कहने लग गया भाई नागावलोक, मतलब वो दरबार की हो गयो, नागावलोक को दरबार हो गया। क्योंकि सारा का सारा बाद का मायने जगह इरा सामंत था, वे सामंत कीरा हो गया, ये नागभट्ट प्रथम का हो गया। अब ये चीज थाना ध्यान रखनी। अब आप लोग फिर अपन कह रहे हैं कर राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण तथा मलेच्छों का नाशक कहा गया। अब राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है, राजा भोज की है, मध्य प्रदेश में पड़ा ग्वालियर। और ये ग्वालियर प्रशस्ति का मायने नागभट्ट प्रथम ने कहीं बोला है कि वो नारायण, नारायण नागभट्ट प्रथम ने कहीं बोल दिया भाई नारायण। और नारायण के अलावा एक ही की उपाधि बहुत भी अच्छी है का मलेच्छों का नाशक है। मलेच्छो, मलेच्छ भाई इस जगह वो मलेच्छ शब्द आयु है, वो मलेच्छ शब्द क्या संबंधित है, वो मलेच्छ शब्द आवे जका अरबी आक्रमणकारियां या अरबी आक्रमणकारियों ने कहा बोला भाई मलेच्छ बोलता। जक्का का कारण है कि मलेच्छा को नाश करने वालो शासक भी कौन हो, वो नागभट्ट प्रथम। आ चीज की कमाइन देड़ी है कि ग्वालियर प्रशस्ति है, एक पत्थर है भोज की प्रशस्ति है, राजा भोज की भी प्रशस्ति कमाइन भी लिखेड़ हो या नागभट्ट प्रथम का बारे कमाइन है कि नागभट्ट प्रथम हो एक तो नारायण का अवतार है, और नारायण के अवतार का अलावा इन्हें मलेच्छों का नाशक भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज का अरबी यात्रिया ने खदेड़ने वालों शासक। अगली चीज अब देखो, नागभट्ट प्रथम ने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का कार्य किया, जिस कारण उसे नारायण का अवतार माना जाता है। यह भी फैक्ट ऐसा है ना, मलेच्छों को किसी नदी के किनारे सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ दिया, मतलब ये भारत है, ये सिंधु नदी है, मतलब सिंधु नदी का पश्चिम है, जगह अरबी आक्रमण होता वे ही रास्ता होता। अब नागभट्ट को शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात पूरो और राजस्थान को क्षेत्र भी पूरो, और जो अवंती उज्जैन यहाँ तक बहुत बड़ो शासक, धीरे धीरे आपको राज्य बहुत बड़ो कर लियो नागभट्ट। और जगह अरबी आक्रमण होता ये उत्तरी भारत का मायन होता, और अरबी आक्रमणकारियों ने वो सब पहला बहुत शासकों जो सिंधु
नदी है भी संधियों नदियों का कर दिया, पश्चिम का मान वापिस का देड़ दिया, जके कारण इन नारायण को अवतार है और मलेच्छु का नाशक भी बोला है। अब अगली चीज देखो, आगे जका फैक्ट है वो अपन कहीं की का नागवट प्रथम को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया और इसलिए इस शाखा को रघुवंशीय प्रतिहार। अब आ चीज तो कोई अति इंपॉर्टेंट को नहीं है, क्योंकि हो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के कारण वो एक क्षत्रिय पैदा हुई, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण होने के कारण इनका क्यों भाई वो रघुवंशी रघुवंशी क्यों बोला भाई, जका राम भी आ रघुवंशी, और अपने आप ने ये भी कहीं बोलता प्रतिहार वंश जका शासका वे अपने आप ने लक्ष्मण को अवतार मानता। अब आगे देखो, नागवट प्रथम ने उज्जैन को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब उज्जैन और दशरथ शर्मा नागवट की राजधानी जालोर मानते हैं। अब देखो इफेक्ट में कई चीज बताई है, का नागवट प्रथम की जगह प्रथम राजधानी बात तो है भीनमाल, थाना ध्यान रखनी है का प्रथम राजधानी किसी है भीनमाल, और ये भीनमाल शाखा को संस्थापक कौन है, नागवट प्रथम और इन नागवट प्रथम के द्वारा कहीं करोगे हो जबकि भीनमाल तो आपकी राजधानी बनाई जबकि बनाई, और दूसरी राजधानी किसी बना ली भाई उज्जैन बना ली, उज्जैन ने भी विजिट कर लियो, जीत लियो, अटको जको शासक हो नागाव लोग बिन हरारे और बिन पराजित करे और दूसरी राजधानी किसी बना ली, उज्जैन बना ली। फिर भी वो जो इतिहासकार है और दशरथ शर्मा वो भी कह रही है, वो आपकी चीज मान रही है का जकी की राजधानी बात जालोर, और जालोर है भीनमाल। अब देखो एक प्रश्न का मान कति चीज अपन मिल रही, अपन लोग जगह जगह भटका, बार बार किसी भी वीडियो देखा कना, किसी यूट्यूब पर जावा कना, किसी भी चैनल सब्सक्राइब करा, आप थान लोगों ने कटे भी जाने की जरूरत को नहीं, केवल ई उत्साह का मायने और ई उत्साह का यूट्यूब चैनल के ऊपर है थाना सारी चीजें मिलती, सारा फैक्ट मिलती। अब अगली चीज, अब अगला फैक्ट काहे में कह रहे हैं, देखो वापिस मानचित्र लाने को मेरा उद्देश्य हो है यहाँ को क्षेत्र करता है, यहाँ गुजरात को वही पश्चिम भारत तो पूर्व भारत है, और यहाँ को शासन काल 6वीं सदियों लगा रहे 12वीं सदी तक, ओ ध्यान रखना। अब एक मान कहीं कह रहे हैं का दक्षिण में राजा दंती दुर्ग, उत्तर में ललितादित्य और उत्तरी पूर्व में यशोवर्मन आदि नागवट प्रथम के समकालीन थे। अब नागवट प्रथम का समकालीन राजा किसा, अब देखो दक्षिण के माय दंती दुर्ग किसे राजवंश को भाई, ओहो राष्ट्रकूट राजवंश को। अब उत्तर का मायना ओ ललितादित्य, ओहो कश्मीर को शासक हो ललितादित्य, और उत्तर पूर्व का मायने यशोवर्मन, ए जका शासक एक का समकालीना नागवट प्रथम का समकालीना, वो भी थाना ध्यान रखना है का नागवट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि एक समकालीन हो और दंती दुर्ग। नागवट प्रथम का समकालीन दक्षिण में राजा हो दंती दुर्ग, और एक वर्णन अपन क्या में मिला है का एक अमोघ वर्ष हो, ई दंती दुर्ग के बाद का मैं राष्ट्रकूट वंश को शासक बने हो अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को 871 ईस्वी को एक अपन तांबा को पात्र मिला है,
तांबक पात्र का मायने भी अमोघ वर्ष का तांबक पात्र का मायने अपन है नागवट प्रथम का मायने विवरण मिल रहा है का नागवट जो प्रथम हो वो दंती गुरु को कहीं हो भाई एक द्वारपाल हिरण्य गर्भ नामक एक यज्ञ करवायो भी यज्ञ का मायने वो नागवट प्रथम हो वो इको द्वारपाल। अब अगलो प्रश्न अगली चीज वो प्रश्न अपन कई चीज पूछ रहे हैं। अब देखो निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति स्मृति का उल्लेख किया। अब देखो एक विदेशी यात्री के बारे में चर्चा है तो वो विदेशी यात्री कौन हो जो विदेशी यात्री है वो केवल मात्र केवल गुर्जर प्रतिहारा की एक सैन्य शक्ति के बारे में एक स्मृति को उल्लेख कर। अब देखो वो अब्दुल रजाक वो भी एक विदेशी यात्री हो, अल बरूनी वो भी विदेशी यात्री हो, और सुलेमान वो भी विदेशी यात्री हो, और मार्को पोलो ये भी विदेशी यात्री। अब ई प्रश्न को राइट आंसर हो सी सुलेमान। ऑप्शन नंबर सी सुलेमान हो एक अरबी यात्री हो ओ यात्री हो जो महिरभोज प्रथम का समय भारत की यात्रा करी और इस टाइम के मायने महिरभोज की जगह सेना देकर इस सेना ने और इस सेना को वर्णन करो का इक्कीस की महिरभोज की सेना है वह बहुत ही स्मृत है। जगह का कारण है अरब का जगह शक्तिशाली भी लोग है वे भी भारत का मायने घुस कौन सके। अब एक ही व्याख्या कर लो। अब महिरभोज देखो महिरभोज प्रथम वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश को शासक गुर्जर प्रतिहार इको शासन काल हो 836 से 885। अब देखो ग्वालियर अभिलेख में महिरभोज की उपाधि आदिवराव तथा दौलतपुर अभिलेख में इसकी उपाधि प्रभास मिलती है। आदिवराव मतलब आदि वरहा एक क्या है ये वरहा अवतार है भगवान का अवतार है और प्रभास इतना शक्तिशाली है। अब ये दो चीज है दोनों अभिलेख का मान थाना ध्यान रखना है का ग्वालियर प्रशस्ति है अभी भोज की है ये भोज की प्रशस्ति का मान है और इको उपाधि किसी मिला है आदि वरहा और दौलतपुर है और दौलतपुर अभिलेख में भी एक उपाधि का मिला है प्रभास मिला है का अतो शक्तिशाली राजा हो वो नाग महिरभोज है और वो दौलतपुर की क्या है भाई यूपी का मायन उत्तर प्रदेश का। अब ये महिरभोज के बारे का मायन है एक साहित्यकार है एक जो है कश्मीरी कवि है कल्हण कल्हण को भी नाम सुने है 11वीं सदी का मायन वो कल्हण शासक हुए तो और कल्हण की जो राजतरंगिणी है राजतरंगिणी के अंदर है महिरभोज की उपलब्धियों का कहीं है वर्णन करें का बहुत अच्छा शासक हो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली तो बलवान शासक हो जो अरबान है जो भारत में घुसना रोके। अब देखो आगे है मुस्लिम यात्री सुलेमान ने महिरभोज के समय भारत की यात्रा की तथा महिरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना। अब ये अरबी यात्री है ये खुद स्वयं जगह कह रहा है कि वो स्वयं बड़ो जो इस्लाम धर्म को सब बड़ो शत्रु है और ओ सुलेमान यात्री की का टाइम कमायन आयो ये महिरभोज का टाइम कमायन आयो। अब विदेशी यात्री सुलेमान ने ही गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं स्मृति का उल्लेख किया। तो ई प्रश्न का मायने अब ये चीज पूछी अपन है किसी विदेशी शासक हो जका शासक ने जकी गुर्जर प्रतिहार वंश की जकी सैन्य शक्ति की स्मृति को वर्णन करियो है वो कौन है भाई अरबी यात्री सुलेमान अरब को रहने वालों एक सुलेमान हो बी के द्वारा स्मृति को वर्णन करियो का शक्तिशाली बहुत बड़ी सेना रख। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 आप लोगन कहीं बता रही है बी के बारे का मायने भी चर्चा करना। प्रतिहार शासक है जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की।
अब देखो वो प्रश्न अभी भी पीछे आयो, एक तो है वो भीनमाल का गुर्जर प्रतिहारा को किसो शासक हो जो मंडोर से अपनी राजधानी भीनमाल। अभी भीनमाल को दूसरो का नाम है भाई जालोर है, और ध्यान रखना है भूलिया ही मत कदी, चाहे जालोर आ जाओ चाहे भीनमाल आ जाओ एक ही बात है। और मंडोर हो, मंडोर ने अपनी राजधानी से पहला पद कौन बनाई भाई, और रजिल हो, क्योंकि रजिल ने ही मंडोर शाखा को काय माना जावा है, संस्थापक माना जावा है। मंडोर है शाखा का संस्थापक, मंडोर शाखा को संस्थापक कौन हो, रजिल। और ई मंडोर शाखा को आदि पुरुष माना जावा है हरिश्चंद्र। अति चीज ध्यान रखनी है, कब से पहला बहुत गुर्जर प्रतिहारा की राजस्थान का मान राजधानी मंडोर, ये मंडोर लगा रहे और भीनमाल को ले गयो भाई वो नागभट्ट प्रथम हो। इस चीज ने तो आप लाल प्रश्न का मायने पढ़ी, प्रश्न नंबर 2 का मायने का जको प्रतिहारा की जकी राजधानी बा मंडोर भीनमाल कौन स्थापित करी, वो शासको नागभट्ट प्रथम। किंतु इस प्रश्न का मायने अपन कहीं पूछे का जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो जालोर ही कहीं है भाई भीनमाल है, तो जालोर में स्थापित करने वाला भी कौन है, वो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट है प्रथम। तो इको भी राइट आंसर कहीं हो जैसी अपना नागभट्ट प्रथम हो जैसी। अब देखो नागभट्ट प्रथम के बारे में मैंने आप लारे भी चर्चा कर ली, फिर भी एक बार और चर्चा कर लेवा क्या नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम को शासन काल हो 730 760, और नागभट्ट प्रथम को नागावलोक तथा इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा गया है, क्योंकि नागावलोक कौन हो भाई, उज्जैन को शासक हो, बहुत ही बड़ा उज्जैन का शासक ना पराजित करे और जो नागभट्ट प्रथम है भी के ऊपर अधिकार कर लियो, और उज्जैन ने अपनी दूसरी राजधानी बना ली। आपकी जगह दूसरी राजधानी नागभट्ट की दूसरी राजधानी किसी भाई उज्जैन, और ध्यान रखना है। और यह भी आ सके है कि गुर्जर प्रतिहारा का द्वारा उज्जैन राजधानी किसने बनाई, कौन सा शासक था गुर्जर प्रतिहार का जिसने उज्जैन को विजित किया या उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, तो वो भी व्यक्ति कौन हो भाई, वो नागभट्ट है प्रथम। अब देखो नागभट्ट प्रथम को नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण वो भी शब्द पहला भी आयो नारायण, और राम का प्रतिहार और क्षत्रिय ब्राह्मण। राम का प्रतिहार, प्रतिहार शब्द को अर्थ हुआ द्वारपाल, और राम को प्रतिहार कौन हो, द्वारपाल कौन हो भाई, लक्ष्मण। तो ये अपने आप में जका प्रतिहार वंशा, प्रतिहार वंश अपने आप में लक्ष्मण का अवतार माने, क्योंकि ये लक्ष्मण जी आ बे भाई राम जी का कहा भाई प्रतिहारा द्वारपाल रहता, जिसके कारण ये अपने आप ने कहीं बोला है भाई कि मैं लक्ष्मण का अवतार। देखो नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब देखो वास्तविक संस्थापक नाम लेवा तो भी अच्छी बात है, वास्तविक, क्योंकि प्रतिहार का गुर्जर जाति, ये गुर्जर जाति की सब पहला पोत राजधानी भीनमाल ही होती। ये भीनमाल लोगों ने प्रतिहारा निकाल दिया और राजस्थान का मान सब पहला पोत है, ये आपकी राजधानी बना ली मंडोर। मंडोर और बस क्या, और मंडोर राजा हरिश्चंद्र का द्वारा ये मंडोर ना स्थापित कर दियो, मंडोर का मायने। और ये मंडोर शाखा को जो पहलो राजा बने वो रजिल बने। एक बाद का मायने ये नागभट्ट प्रथम का द्वारा ये
उज्जैन ने भीनमाल के ऊपर अधिकार कर लियो और इन्हें पछो विजित आपको जो पुरानो क्षेत्र हो भी पुराने क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लियो जहां इन वास्तविक संस्थापित भी केस का। अब आगे देखो नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल जालौर को चावड़ों से जीता तथा 730 में भीनमाल को राजधानी बना लिया। अब देखो जी आई ओ नागभट्ट प्रथम हो 730 का मान शासक बने हो। शासक क्यों बने हो कह जका चावड़ जाति भीनमाल का मान किसी जाति भाई चावड़ जाति ने पराजित कर दियो और इस जाति ने पराजित करे ये भीनमाल के ऊपर अधिकार कर लियो और आपकी राजधानी किसी बना ली भाई भीनमाल जालौर बना ली। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को प्रत्यार वंश की स्थापना की भीनमाल में तो अब ये चीज प्रश्न या अब ये चीज अपन पूछी जावे वो भी प्रश्न बार बार पूछे जावे कि भीनमाल का मायने प्रत्यार वंश को संस्थापक कौन है तो नागभट्ट प्रथम है। मंडोर का मान प्रत्यार वंश को संस्थापक कौन है वो है रजिल किंतु आदि पुरुष कौन है वो है हरिश्चंद्र। और नागभट्ट प्रथम ने अबू ने भी जीत लियो जालौर ने भी जीत लियो आदि क्षेत्र जीत कर है और उज्जैन को मतलब अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब नागभट्ट प्रथम की दूसरी राजधानी किसी भाई दूसरी राजधानी उज्जैन और पहली राजधानी किसी नागभट्ट प्रथम की भीनमाल। तो भीनमाल में प्रत्याहार वंश को संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो कद करी की स्थापना 730 का में। अब नागभट्ट प्रथम का बारे का मैं आगे भी चर्चा करना। देखो नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूत गुहिल चौहान परमार चंदेल चालुक्य इनके सामंत के रूप में कार्य करते थे। अब इस चीज के बारे में या इसके बारे का मैंने आपा चर्चा भी करी का जो नागभट्ट प्रथम हो भी को दरबार है नागावलोक को दरबार कहलाए। अब नागावलोक कौन हो भाई उज्जैन को प्रतापी शासक इन पराजित करनी हो क्योंकि ये जितना भी शासक गुहिला चाहे चौहान वंशा चाहे परमार हुआ चाहे चंदेल है चाहे चालुक्य ये सारा का सारा ये वंश है वे स्वयं पहला पोते ये उज्जैन को जो शासक हो नागावलोक विका सामंत था किंतु ये नागभट्ट प्रथम का द्वारा ये नागावलोक में पराजित कर दियो जके के कारण है ये सारा का सारा जका ये शासक है ये गुहिल है चौहान है परमार है एक ही का सामंत बन गया भैया नागभट्ट प्रथम का और इको दरबार का कहलायो नागावलोक को दरबार कहलाए। अब अगली चीज आवे का संस्कृत महाकाव्य शिशुपाल वध के रचनाकार माघ का संबंध भीनमाल से है। वो भी प्रश्न बहुत बार राजस्थान का इतिहास का मान पूछो गया है का जो महाकवि माघ है भी को संबंध किसे है तो भीनमाल को है। ओ भाई भीनमाल को है और माघ की रचना किसी है वो शिशुपाल वध एक साहित्य ग्रंथ है इक मायन भी एक सांस्कृतिक ग्रंथ है इक मायन भी की बहुत अच्छी चर्चा मिला है। अब ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को मलेच का मतलब अरब सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखो ग्वालियर प्रशस्ति भी आबी केवा है आबी क्रिया भोज की ग्वालियर प्रशस्ति भोज की वो भोज महिर भोज को नहीं है वो ग्वालियर को शासक हो राजा भोज है। ये राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है भी प्रशस्ति का मायन नागभट्ट प्रथम के बारे का मायन जानकारी मिला आपा लोगों ने जो नागभट्ट प्रथम हो वो नागभट्ट प्रथम है मलेच्छ पराजित करया मलेच्छ कौन भाई अरब शासक अरबा ने पराजित कर दिया खदेड़ दिया और आपका साम्राज्य को कहीं करो भाई विस्तार करो। अगलो फैक्ट देखो नागभट्ट प्रथम का
समकालीन अरब शासक था जुनेदी। कौन था भाई? जुनेदी। ओ प्रश्न, ओ 100% आना प्रश्न है अब की बार परीक्षा का। नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक कौन हो? वो जुनेदी। इस जुनेदी ने यहाँ ध्यान नहीं रख लेना है, और इसकी पुष्टि अल बिल्लादूरी के विवरण से होती है। अल बिल्लादूरी भी ओकीर हो भाई, एक समकालीन हो जुनेदी को। अल बिल्लादूरी का विवरण का मायने आ चीज मिला है का जो नागभट्ट प्रथम हो, नागभट्ट प्रथम हो की का समकालीन हो, जुनेदी का समकालीन हो। अभी नागभट्ट प्रथम के बारे का मायने आ चीज आप पहला भी पढ़ लिया है का संजय ताम्र पत्र है, या संजय जो ताम्र लेख है, ये वो लेख की है भाई अमोघ वर्ष को है, 871 ईस्वी को है, वो अमोघ वर्ष को है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट को वंश को शासक हो, इसका मायने इस चीज को वर्णन मिला है का जो नागभट्ट प्रथम हो वो प्रतिहार वंश को बढ़िया शासक हो, किंतु जकी टाइम का मायने राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग हो। दंती दुर्ग जक टाइम का मायने एक है यज्ञ करो हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ यज्ञ करो भी टाइम का मायने वो नागभट्ट प्रथम हो, नागभट्ट प्रथम है। ये दंती दुर्ग का मायने रुकाई रही हो भाई द्वारपाल। ये चीज को भी अपने वर्णन मिला है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 अपन है कई चीज पूछ रही है, भी चीज के मायने ध्यान दिया। देखो मंडोर, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम। अब देखो वो मंडोर के बारे में पूछे, वापिस चीज ना पढ़ ले वहां। वो क्षेत्र है गुर्जर जाति को, गुर्जर जाति ही राजस्थान का मायन जालो जको सिरोही को क्षेत्र हो, भी क्षेत्र का मायने आ जाति को उल्लेख मिला है, और इस जाति की प्रारंभिक राजधानी भीनवाल। प्राचीन राजधानी। धीरे 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 जाति ये लोग आज जगह मंडोर चला गया। मंडोर का मायन एक ब्राह्मण हो हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की 2 पत्नी आई भाई। वो है जो कति बार ब्याह करो? 2 बार। एक तो देखो ब्राह्मण हो जो ब्राह्मणी ब्याह कर दो, और दूसरी भद्रा नाम की रानी है। अब भद्रा ही एक क्षत्रिय ही बड़ा बेवड़ो तो कर लेता चौकी चौकी देकर, क्योंकि इस टाइम का मायने शक्तिशाली शासक आ जब जकी बढ़िया लागती का सॉरी फूट रही है एक आई है ब्याह कर लेता। आपको बहुत अच्छा सिद्धांत है ना। तो दूसरी जकी इरी लुगाई कौन है भाई? अब ब्राह्मणी भद्रा, ई ब्राह्मणी का नहीं ई भद्रा सॉरी ब्राह्मणी का नहीं ई भद्रा का कता बेटा होया भाई? 4 बेटा होया। 4 बेटा मुंह तीसरो बेटो रजिल। अब रजिल जको बेटो भी ई मंडोर शाखा को संस्थापक हो। अब देखो हरिश्चंद्र हो भी हरिश्चंद्र ना आदि पुरुष बोला। का मंडोर शाखा ही मंडोर शाखा का मान प्रतिहार वंश स्थापित करो वो तो हरिश्चंद्र है। ये हरिश्चंद्र ने ये मंडोर शाखा को काय बोला? संस्थापक न बोल के आदि पुरुष बोला का ये प्रतिहार वंश ने इन्हें चला दियो। किंतु आपकी राजधानी कौन बनाई? राजधानी कौन बनाई का ई हरिश्चंद्र को जो तीसरो बेटो ई क्षत्रिय पत्नी को ई भद्रा को रजिल हो, ई रजिल का द्वारा ई मंडोर ने जीत लियो।
मंडोर ने विजिट कर लियो और आपकी राजधानी आज की कौन बना ली, आ मंडोर ने ई राजधानी बना ली। तो इन ई प्रश्न में अपन काय पूछे का मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित है प्रारंभिक शासक का नाम क्या है, तो ई प्रारंभिक शासक कौन हो भाई, वो रजिलियो। प्रथम शासक का मंडोर शासक शाखा को कौन हो, वो रजिलियो। अब देखो इसका फैक्ट है और इसकी व्याख्या जी की पता। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष है और गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहा जाता है कि वो गुर्जर प्रतिहार जी की जाति और गुर्जर प्रतिहार जी को वंश हो, वो वंश चलाए कौन भाई, क्यों पहला बोलते हैं वो हरिश्चंद्र चलाए। जा ई हरिश्चंद्र ने काय बोला भाई, वो आदि पुरुष है, आदि पुरुष। आज इन रोहिल्दी भी बोला है का, इन क्यों बोला है का वो एक बड़ो शास्त्र को ज्ञाता हो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण भी यहाँ भी ज्ञाता हुआ। आजकल का ब्राह्मण तो बहुत ही ज्ञाता हुआ सारी चीजा का, कहनी नहीं, किसी चीज पूछ लो बोला आजकल का ब्राह्मण सारी बता दे सी भी। अब देखो हरिश्चंद्र को विद्वान होने के कारण रोहिल्दी भी कहा जाता है। अब इन बोला विद्वान, इस शब्द को रोहिल्दी का अर्थ होता है विद्वान शासक, विद्वान। देखो हरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मणी और दूसरी पत्नी एक क्षत्रिय पत्नी थी, और जो क्षत्रिय पत्नी को नाम हो बिको भद्रा आचिदापा पड़ी थी। अब देखो जो क्षत्रिय पत्नी का 4 पुत्र हुआ, 4 पुत्रा में एक भोगवट है और कद्दक है, रजिल है और दह है। ये 4 शासक ने 4 बेटा, 4 का मायनू रजिल महत्वपूर्ण हो बेटो। अब देखो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक रजिल है, क्योंकि वो मंडोर ने पहला बहुत राजधानी कौन बनाई भाई, वो रजिली बनाई, और पहलो राजा कौन बनी है, वो रजिली बनी है। प्रतिहार लेखों में वंशावली रजिल से ही प्रारंभ होती है। कज की प्रतिहार जो वंश है विकी वंशावली कठू है, रजिल हुई है राजांगी। किंतु हरिश्चंद्र ने केवल आदि पुरुष ही बोला है कि ए इकाई बेटा, सारा का सारा प्रतिहार वंशा जगह ई हरिश्चंद्र का ही बेटा। अब देखो रजिल ने रोहिष्कूप नगर में मंडलेश्वर महादेव का मंदिर करवाया। वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो नयो प्रश्न आ गयो किस जगह करवाया भाई, रोहिष्कूप में। और रोहिष्कूप किस जगह पड़ा भाई, वो जोधपुर का मान, जोधपुर में मंडोर का मायन है। हारे ई मंडोर का मायन एक मंदिर हो बढ़िया, महामंडलेश्वर महादेव को मंदिर को निर्माण कौन करवायो। अब गुर्जर प्रतिहारा का मायने क्यों पहला पोत मंदिर को निर्माण कौन करवाया भाई, वो रजिली करवायो है। अब देखो ये 5% आज के वीडियो का मायने आप 5% भी पढ़ सकते, क्योंकि लंबी क्लास हो जैसी थे भी देखता देखता बोर हो गया बोला, फिर भी अपनी आया सारे वह कहते ये वीडियो ने बार बार देखो, और कोई भी चीज यदि थाने समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स का मायने जबकि था की आपत्ति है बिन दर्ज कर दिया, लिख दिया। भाषा भी था का समझ में नहीं आवे तो भी बोल दिया, आप दूसरी भाषा में पढ़ा सका, हिंदी का मान भी पढ़ा सका, कोई आपत्ति को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। तो ये वीडियो है, इस वीडियो का मान आप लोग 5% लेके गुर्जर प्रतिहारा के बारे में, और 5% का मान अतः फैक्ट पढ़ लिया, यानी अति व्याख्या कर ली। यदि ई तरीकों आप प्रश्न पढ़ से, ई तरीकों यदि प्रश्नोत्तरी चाल से आपने, तो आप प्रश्न है कद भी गलत को नहीं है। किसी भी एग्जाम का मायने किसी भी तरह को यदि प्रश्न पूछो जावे तो आप कद भी गलत करना है। यदि वो वीडियो था लोगों ने पसंद आवे
तो ये वीडियो आगे आगे शेयर करता रिया ताकि सारा लोग देखें। और माँ को उद्देश्य वो भी है कि वीडियो देखकर राजस्थान को इतिहास है जो सारा लोग ने जो अपनी भाषा का मान मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।